वीडियो नहीं बनाया, कुछ पर्सनल रीज़न थे इसलिए वीडियो आ नहीं पाए, लेकिन आज से मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, पहले तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दे रहा था, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्रेडिक्शन डेली मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम इसलिए होता है कि हमें एक लॉन्ग रूट पे पता चलता है कि स्टॉक का या कोई भी इंडेक्स का एक्चुअल मूवमेंट क्या दे रहा है, वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक पैटर्न का ब्रेक होने के बाद वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट, अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन कब तक अप ट्रेंड में चलेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे, ओके सबको दिखता होगा आशा करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ इसको मैं, एक मिनट, ओके हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ तक जब निफ्टी आई तो एक जोन बना था, राइट, एक जोन बना था। इस जोन में क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा देखो रेड 1 2 3 4 5 6 रेड थे और 2 ही ग्रीन कैंडल्स थी, मतलब बायर्स 2 दिख रहे थे, बाकी सब क्या दिख रहा था, सेलर्स दिख रहे थे। लेकिन हुआ क्या, सबको यहाँ पर क्या लगा होगा, अरे रोज कंटिन्यू अगर देखेंगे तो रोज मार्केट ओपन हो रहा है, ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल में बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, रेड कैंडल में बंद हो रहा है। और लेकिन जो जिनको समझ में नहीं आया वो बंदे लोग ने यहाँ पर अगर शॉर्ट किया होगा कि रोज ऊपर जा ही नहीं रहा है, रोज रेड बन रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर उनको ट्रैप कर दिया। ट्रैप कैसे किया, सब ने शॉर्ट किया और ये खुद ऊपर निकल गया, ये खुद ऊपर निकल गया। तो मार्केट के बिहेवियर और एवरीडे जो उसका मोमेंटम है वो समझना जरूरी है। अब हुआ क्या, यहाँ पर जब ये बन गए तो लास्ट में जब ये ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर बायर लोग ने ताकत लगाया, बड़े खिलाड़ी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और यहाँ से मार्केट अब गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनी। अब हमें सिखाया क्या जाता है कि बड़ी रेड कैंडल मतलब मारू बोझू, छोटी रेड कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन मारू बोझू। तो यहाँ पर एकदम अच्छा खासा बायर्स दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, देखो बायर्स आने के बाद अभी क्या कर रहा है मार्केट, धीरे 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 इसका हाई तोड़ नहीं रहा है। मतलब मार्केट में 2 तरीके से काम हो रहा है, एक तो मार्केट हाई लेवल पे गया हुआ है, मार्केट मतलब निफ्टी अगर देखोगे तो 20,000 एक राउंड फिगर नंबर वहाँ पर जो गया हुआ और वहीं से नीचे आया। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ से ऐसे गिरेगा, इतना आसान नहीं है कि तुरंत गिरेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन दे देंगे। अब लाइन क्यों मारी, तो यहाँ पर ओके देखो, यहाँ पर ये एक रेड कैंडल टप्पा खा के ऊपर गई, सेकंड रेड कैंडल वहीं से सपोर्ट लिया, थर्ड रेड कैंडल नीचे तो आया, ये कैंडल ध्यान से देखो, ये कैंडल नीचे तो आया लेकिन क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग अंदर दी है, 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट और क्लोजिंग अंदर। और यहाँ पर जो रजिस्टेंस जोन था ये वाला तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन लोअर लो के तरफ ये झुक रहा है, ओके ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी। अब क्या होगा, एक तो ये ऊपर ब्रेक करेगा तो अपसाइड मोमेंटम आएगा, या फिर अभी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है जब भी कभी ये नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि डाउन ट्रेंड जो ये बैठे हुए हैं ना ये सब, यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। और यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग नीचे के तरफ टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब देखो, अगर ये ऊपर से टूट रहा है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा 19,300 तक होगा। सेकेंड टारगेट के लिए अगर हम लोग जाएंगे, हर कैंडल का लो लेते जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ओके। देखो यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो जैसे ये ब्रेक हुआ तो आप यहाँ तक जाओगे, फिर एसएल ट्रेल करोगे, नीचे तक आओगे। अभी जिनको एसएल वगैरह मालूम नहीं है वो मुझे कमेंट्स करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं ट्राई करूँगा स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ से जब ब्रेक होगा तो नीचे नीचे आएगा तो एसएल ट्रेल करो और धीरे 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 आगे के लिए आप लोग राइड करो उसके ऊपर। तो ये हुआ हमारा आगे का प्लानिंग कि आने वाले समय में ये कैसे जा सकता है। हाँ लेकिन समझो अभी ये इस जोन में है, ध्यान से देखो जरा आप, है ना, इसी जोन में मार्केट सिर्फ इस ग्रीन कैंडल को छोड़ा तो इसी जोन में कर रहा है। तो ये ऊपर नीचे करके अगर कुछ दिन बाद ये हाई निकालेगा, ग्रीन का हाई 20,000 का हाई निकालेगा
तो एक बड़ी रैली आने के चांसेस है। ओके, कंफर्मेशन नहीं है कि रैली कहाँ तक जाएगी, लेकिन बड़ी रैली आने के वहाँ पर हमें क्या मिल सकते हैं, चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन कब, जब एक ग्रीन कैंडल का हाई जो 20,000 है उसके ऊपर जिस दिन हमें एक कैंडल क्लोज मिलेगी, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि कॉल की ऊपर की तरफ पोजीशन लेके जाना है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज मिलती है तो नीचे के तरफ एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। आइए देखते हैं कि इंट्राडे में, मतलब कल मंडे को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे निफ्टी के अंदर। 15 मिनट पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कल के लिए देखेंगे कि क्या हालत है। ओके, 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब हम लोग मिटा देंगे। 15 मिनट पे अगर ध्यान से अगर देखोगे आप क्या किया है, देखो यहाँ से निकला, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। आपको ये जो जोन दिख रहा है, दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से मार्केट टॉप में गया था, वो हमें दिख ही रहा है। ओके, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये टॉप टूटा क्या, नहीं। ओके, मतलब ये एक ऐसे कनेक्टिविटी कर सकता है, हुआ नहीं है। और देखो ये लो है हमारा, ये लो, ये लो ने तोड़ दिया, मतलब ये यहाँ से नीचे आया। अब ये ऊपर जाएगा, इसको टच करके मे भी फिर एक लो मार सकता है, मतलब लो, लोअर लो, लोअर लो, देखो लोअर हाई, लोअर हाई, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर मतलब क्या हुआ, जो इतने दिन से ट्रेंड अपसाइड चल रहा था, ऐसे चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इसका मतलब ये होता है क्या, तुरंत पुट ले लो, तुरंत पुट ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो होगा क्या, हम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम इसके अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखो कि ये जो पोर्शन है इसका, अब ये कहाँ पर है वो भी हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टली मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ। 19,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, देखो जो रिस्की प्लेयर है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कल इसके ऊपर निकलते ही ट्रेड ले लेंगे। 19,663 19,663 के ऊपर जब यहाँ से निकलेगा तो ट्रेड लेंगे। लेकिन वो न्यू ट्रेडर नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि तुरंत लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस है। क्यों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेलर भरे हुए हैं, है ना, हर एक हाई पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ऊपर जाना है तो कब लेना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो जोन दिख रहा है, इसके अंदर अगर मार्केट किधर भी ओपन होके मिनिमम आधा घंटे से 1 घंटे के बाद ऊपर निकलेगा, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह पे रुक के ऊपर निकलेगा, तो हम लोग एक कॉल के तरफ जाएंगे। कॉल के तरफ जब जाएंगे तो हम लोग, हमारा पहला टारगेट जो होगा, तो हम लोग यही पहला टारगेट, ऊपर की तरफ छोटे छोटे ही टारगेट लेना है। 1963 से लेके 19,700 मतलब 50 का टारगेट, उसके ऊपर ये स्विंग पकड़ेंगे 19,754। ओके, ऐसे आप लोग एसएल ट्रेल करोगे। अब यही नीचे की तरफ अगर देखोगे, ओके, अगर नीचे की तरफ हमें जाना है तो जब तक ये लो टूट नहीं रहा है, ओके, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जब तक निफ्टी का कल का लो नहीं टूट रहा है तब तक पुट की तरफ गलती से भी जाना मत। क्योंकि लिए मार्केट क्या करवा रहा है, सबको बता रहा है मैं डाउन में हूँ, सेलर बहुत हेवी है, ऐसे बता रहा है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अगर ये इधर ही खुला, ऐसे ऐसे किया, नीचे आया, सब पहले ही अगर किसी ने यहीं पे रेड कैंडल देख के पुट मारा तो ये इधर ही सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा, ये तुम्हारा बनेगा डबल बॉटम वाला पैटर्न। ओके, यह आपका बनेगा डबल बॉटम। तो वहाँ से आपको थोड़ा बच के रहना है। डबल बॉटम, सिंगल बॉटम ये मत करते बैठो, सेंटीमेंट समझ लो, मार्केट बुला रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये जोन में जो मैं लाइन मार रहा हूँ, यहाँ पर ओपन हो के अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक रिट्रेस को पुट ले सकते हैं। ओके, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ओपन हुआ और तुरंत पुट लिया आपने, तुरंत यहाँ पर ओपन, समझो यहाँ पर ओपन हुआ, तुरंत पुट लिया, तो ये इसको टच करेगा और ऐसे निकलना शुरू करेगा और बाद में आपको ऐसे दिखेगा पैटर्न। फिर बोलोगे अरे यार डबल टॉप था। तो ऐसे मत करो, होने दो। ये लेवल फॉलो करो आप लोग। 19,565 को जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है
आप ट्रेड मत लेना, क्वांटिटी जब ऊपर हो या नीचे हो, कम लेवल पे क्वांटिटी ट्रेड करो आप लोग। अगर नीचे के तरफ जाओगे तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, पहला टारगेट हम लोग 49,518 तक लेके जाएंगे इसको। उसके बाद जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 49,462। और उसके बाद एक बार देखो, 2-3 टारगेट के बाद आप लोग अगर राइडिंग करना है तो आप लोग एसएल ट्रेल करो, क्या करो, चलते रहो, छोटा 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 एसएल स्टॉप लॉस आगे आगे ढकेलते जाओ। अब याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड भी कन्वर्ट हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं, ये कल डिसाइड करेंगे, कल या परसों जैसे सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन से साइट में जा सकता है। देखो यहाँ से अगर कॉल लेते हो 1-2, ये 2 टारगेट होने के बाद ये रिटर्न घूम सकता है नीचे की तरफ, तो वो ध्यान लगा के रखना, उसके ऊपर नज़र बना के रखना। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, जैसे निफ्टी में हमने देखा, ओके, निफ्टी में हमने देखा कि कैसे वर्क हो रहा है, तो वैसे बैंक निफ्टी में देखते हैं कि पोजिशनल लेवल और इंट्राडे लेवल पे क्या काम कर सकते हो। 1 सेकेंड। अब बैंक निफ्टी में फर्स्ट देखोगे तो वो भी एक जोन में था, ओके, वो भी क्या था, एक जोन में फंसा हुआ था। निफ्टी और दोनों में फ़र्क हुआ, देखो एक यहाँ पर देखो, ये फंसा, ये ब्रेक हुआ है कल का कैंडल, मतलब फ्राइडे का कैंडल। अब हुआ क्या है, निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, निफ्टी के अंदर मैं 1 डे टाइम फ्रेम अगर सेट करूँ, सब हटाता हूँ ये दोस्तों, 1 मिनट, ओके, निफ्टी के अंदर ये अगर वन डे का टाइम फ्रेम सेट करूँ तो निफ्टी का जो हमने रेंज बनाया था, ये रेंज के अंदर ही परसों की भी कैंडल अंदर बंद की है उसने। ये क्या हुआ है, ये कैंडल अंदर बंद किया, ये रेड कैंडल, और इसके यहाँ पर देखो, ये देखो इसके अंदर, ये रेंज के अंदर ही बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में बाहर क्लोजिंग है, भले ही नीचे से ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग बाहर है, ओके। ग्रीन कैंडल और हाई मारा है बैंक निफ्टी ने 46,369, मतलब 70 का, और वहीं से फिर एक रेड कैंडल बनती है और कंटिन्यू 2 कैंडल रेड बन के बैंक निफ्टी नीचे आती है। अब करेंगे क्या, अगर यहाँ पर, ओके, उससे पहले देखो कंटिन्यू बैंक निफ्टी ऊपर गया, फ्लैग पैटर्न रेडी किया, कौन सा पैटर्न रेडी किया, फ्लैग, ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। अब ये फिर से क्या फ्लैग पैटर्न रेडी कर रहा है, हो सकता है, कुछ किसी को मालूम नहीं रहता, ओके। तो यहाँ पर अगर कल ओपन होता है, ओके, यहाँ पर अगर कुछ ओपनिंग, देखो बार बार एक ही बताऊंगा कि ओपनिंग मस्ट रहता है, ओके। अगर आने वाले समय में अभी यहाँ पर ओपन होता है और ये लो टूटता है, तो हम लोग का पहला जो टारगेट होगा, हमारा पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा 45,000, ओके, आने वाले समय में। सेकेंड 44,500, थर्ड हम लोग लेंगे 44,158, मतलब जो लोग पोजिशनल चले जाते हैं, लेके छोड़ देते हैं, जो फीचर्स वगैरह करते रहते हैं, उनके लिए ये पोजिशनल है। ऊपर नहीं जल्दी जाएंगे, ऊपर क्यों नहीं जल्दी जाएंगे, देखो अभी ऊपर जाने के लिए हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले हाई तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हाई तोड़ के एक कैंडल अगर क्लोज मिली हमें, उसके बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर एक रैली आ सकती है जो डायरेक्टली इसको लेके जा सकती है 45,000, थोड़ा सा चार्ट छोटा करता हूँ, ओके, इसको 40, पहला हमारा जो टारगेट रहेगा 45,490, सेकेंड टारगेट जाएंगे 46,780, ओके, ये ऊपर के साइड है, लेकिन ऊपर के साइड कभी भी ये नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, ओके। लेकिन पोजिशनल अपना टारगेट लेके बाजू में हटोगे तो कुछ इशू होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए बात करेंगे तो अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं है, क्यों, तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन 1 डे पे जा रही है, उसका ही ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेड कैंडल भी ट्रेंड लाइन के अंदर ही अभी तक बंद है, तो ये मे भी यहाँ से फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर नज़र बना के रखना, ये ट्रेंड लाइन को आपको आने वाले दिनों के लिए फिर फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन फिर से लगा लेते हैं, देखो, ओके, क्लोजिंग बाहर नहीं है, ध्यान से देखो। अब ये ट्रेंड चेंज होने के कब चांसेस है, जब ये ट्रेड लाइन इसके नीचे आए, टूटेगा, इसको तोड़ेगा, तब हम लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कल इंट्राडे में, मंडे को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर सब ये हटा रहा हूँ मैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ। कभी भी सिंपल चार्ट रखो, ज़्यादा कचरा मत करना। अब छोटा अगर ऐसे चार्ट देखूँ मैं, देखो पूरा छोटा करके देखा है, फिर से आपको वही दिखेगा। एक फ्लैग बना, फ्लैग का ब्रेक हुआ, ऊपर गया, फ्लैग बना, ऊपर गया। अब भी आपको क्या दिख रहा है? फ्लैग दिख रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक हुआ, लेकिन जो फ्लैग का टॉप था उस टॉप को निकाल नहीं पाया है। मतलब क्या बना? वो रजिस्टेंस बना। ओके, फ्लैग के टॉप को नहीं निकाल पाया, इसलिए वो रजिस्टेंस बना। वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? तो यहाँ पर नॉर्मली अगर देखोगे तो एक ट्रेड लाइन भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ पर एक ट्रेड लाइन था। ओके, कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था। देखो यहाँ से यहाँ आया, घूम के यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद ट्रेंड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज हो सकता है। कैसे? तो ट्रेंड अगर देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, जो अभी मैंने लाइन दी है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। लेवल इम्पोर्टेंट को ने थोड़ा छोटा करोगे तो आपको एक डबल टॉप दिखाना शुरू करेगा ये। ओके, 1 2, मतलब एम पैटर्न, आपके भाषा में एम पैटर्न। यहाँ पर टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या करेगा? ये इसको रिटेस्ट करेगा और नीचे आएगा। तो क्या हुआ? तो ये बन गया आपका डबल टॉप का पैटर्न। तो डबल टॉप के पैटर्न में हम लोग अभी ट्रेड कैसे करेंगे? 2 तरीके। एक तो इम्पॉर्टेंट है ओपन कहाँ पर हो रहा है, दूसरा माइंडसेट क्या आप रखोगे। अब यहाँ पर हम यही सोचेंगे कि जब इसके ऊपर, मतलब ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, उसके हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा कल, 1 सेकंड, इसके 45,727 के ऊपर जब ये मार्केट निकलेगा धीरे से, तो हम लोग एक कॉल की तरफ जा सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ तक जाके अगर कोई बेरिश कैंडल हमें दिखाई देती है तो हम इसके नीचे जैसे ही कैंडल टूटेगी तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? एक पुट के तरफ चले जाएंगे। ओके, पुट में जाने के लिए इतना डर नहीं जितना कॉल में जाने के लिए है। तो जैसे, हाँ, ओपनिंग ही देखो दोस्तों, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ओके, बैंक निफ्टी का जो जोन आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन देखो यहाँ पर 45,550 से लेकर नीचे 45,249 मतलब 250 से लेकर 550, 45,000, इनके बीच में अगर ये मार्केट ओपन होता है, ओके, और यहाँ से रैली करके अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग कॉल की तरफ थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में जाएंगे, क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी इतना भाग चुका है। ओके, अगर यही इधर खोल के अगर नीचे का लो तोड़ता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने नज़दीक से तोड़ा है, तो फिर हम पुट की तरफ आराम से जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट है कॉल कब लेंगे। देखो, अगर यहाँ पर इसके बीच में अगर 15-20 मिनट 25 मिनट गैप अप होने के बाद 15-20 मिनट 25 मिनट अगर घूमेगा और फिर तोड़ेगा तो कॉल में चले जाना। लेकिन यहीं पे ओपन हुआ और नीचे बहुत स्पीड से आया तो पुट में डायरेक्टली मत घुसना, इस रेंज को ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने दो, छोटे क्वांटिटी से पहले एंट्री मारो और इसके नीचे फुल क्वांटिटी दे दो। अब यहाँ पर अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो जब ये 45,730 को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट हमारा तकरीबन 45,850 का होगा, तकरीबन 100 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेंगे। सेकंड टारगेट हम लोग लेंगे, सॉरी एक मिनट, सेकंड टारगेट जो हम लोग लेंगे वो हमारा यही टारगेट होगा 45,993, मतलब हर 100 पॉइंट के बाद हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे के तरफ अगर देखोगे तो जब इसके नीचे अगर आप ट्रेड लेते हो तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो हम लोग वो नीचे के तरफ देखेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो पहला टारगेट हमारा देखो 45,250 के नीचे आते ही पहला टारगेट जो हमें मिलने जाएगा वो रहेगा 45,138। उसके बाद हम लोग टारगेट लेंगे 45,000। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चार्ट बनता है 45,000, ये एक राउंड फिगर नंबर है, हमें वहाँ पर बच के रहना है। अगर ये ब्रेक होके नीचे एक 10-15 मिनट रुक जाता है तो फिर हम लोग आगे वाले टारगेट के लिए चले जाएंगे जो हमारा रहेगा 44,870 और 44,730।
देखो ये जितने मैं नीचे नीचे के टारगेट बता रहा हूँ वो सब अचीव होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, लेकिन आपको एसएल लेते जाना है। ओके, जहाँ से आपने ट्रेड लिया है धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहना है। कहीं से तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, तो वो नज़र बना के रखना। तो कल के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न क्या बन रहा है और आपको काम कैसे करना है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, मान के चलो अभी ओपन ही एकदम हाईफाई हो गया, ओपन ही इधर ऊपर हो गया, तो क्या करोगे? रिलैक्स बैठो, कुछ करो मत, क्योंकि यहाँ पर जो निकलाइन है एम पैटर्न की वो बनी हुई है। गैप अप भी बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग आज से यहाँ तक अगर गैप अप 300 350 का देखेंगे तो गैप अप बहुत बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर आप नज़र बना के रखना कि डायरेक्टली अटैक मत करना, घाई मत करना। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर गैप अप होने के बाद शांति से बैठे रहो, प्राइस एक्शन बनने दो। यहाँ पर ओपन हो रहा है, नीचे अगर प्राइस एक्शन बन के इस जोन को तोड़ रहा है, देखो ये छोड़ दो, ये कुछ मत करो, इस जोन को तोड़ रहा है तो यहाँ पर ट्रेड मारो। गैप अप हो के अगर इधर से ऊपर निकल रहा है और एक्शन बना रहा है तो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी ले लो, फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट मत करना, फंस जाओगे वहाँ पर। ओके, अगर यही अगर गैप डाउन हुआ, मानो कि गैप डाउन इधर नीचे हो रहा है, ओके 500 के आसपास हो रहा है, एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ पर बन रही है, हैमर वगैरह 500 के आसपास जो राउंड फिगर नंबर है, बुलिश कैंडल बन रही है, इसके ऊपर जैसे तोड़ेगा आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ये अपने लेवल पे आ जाएगा जहाँ पर कल बंद हुआ है, यहाँ तक तो आराम से वो आ जाएगा और इसके ऊपर फिर ट्रेल करना शुरू कर दो। आई होप आपको सब कंडीशंस समझ में आए रहेंगे दोस्तों। जो नए ट्रेडर्स है वो सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करो, क्योंकि लिए मार्केट सिर्फ पैसा खींचने के लिए बैठा है, इजी वे से मार्केट पैसा नहीं देगा। धीरे धीरे समझ के सोच के लर्निंग करके, खास करके देखो लर्निंग करना है। अभी जितना मैं बड़बड़ रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको, ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इतने सालों का उसके पीछे एक्सपीरियंस होता है कि ये क्या हुआ है। सिर्फ ये एम देखने से कोई नहीं कुछ कर सकता, भले भले एम आके मार्केट से चले जाते, ये फिर घूमेगा और ट्रिपल टॉप बनाएगा, तो फिर क्या करोगे? फिर इसी को आप हेड एंड शोल्डर बनना शुरू कर दोगे। तो ऐसे नहीं होगा, आपको सेंटिमेंट्स, बायर सेलर की हालत सब समझनी पड़ेगी, कौन से लेवल पे क्या खरीदना है, और इम्पॉर्टेंट है एसएल, स्टॉप लॉस और एग्जिट, बस इतना ही समझ लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने जरोदा और धन ऐप का लिंक दिया हुआ है। जिनके पास अकाउंट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन कर सकते हो वहाँ से दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्रेडिक्शन समझ में आए होंगे। आप जो लेवल्स मैंने बताए वो लेवल्स फॉलो करो और धीरे धीरे लर्निंग करके फिर अर्निंग हो जाएगी ऑटोमेटिक, उसको लिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।